तो अभी तक जो बातें हो गई थी, अभी तक हम लोगों ने अपनी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है, अपना अलजेब्रा का जो पेपर है उसको कवर अप कर रहे हैं। और अभी तक लर्न मैथ क्लियरली चैनल पे बेसिक्स की एक सीरीज आ गई। बेसिक्स में वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, मेरे चैनल का मोटो जो है वो है कि हर एक टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए। आप ये टॉपिक कहीं और से भी पा जाओगे, बट मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए। सिंपल से सिंपल सा टॉपिक भी आपको क्लियर हो, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े इस सेंटेंस के लिए कि वी नो दैट, आप ये जानते हो लेकिन आप भूल चुके हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैंने बेसिक्स की एक सीरीज, उसमें 3-4 लेक्चर होंगे जहाँ पे मैंने सेट किया है आपका रिलेशन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, कैसे प्रूफ करेंगे चीज़ों को, ग्रुप क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या, होमोमॉर्फिज्म क्या, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है आपको अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को समझने के लिए, वो सब मैंने बेसिक्स में डिस्कस करा है। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप ज़रूर उसको जाके देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर पे, हर एक क्लास में रिपीटेशन नहीं पॉसिबल है कॉन्सेप्ट्स का, लेकिन हाँ इतना टीचर कर सकता है कि वो क्लियरिटी के लिए सारी चीज़ों को कवर अप करता हुआ चले। तो मैंने सारी चीज़ों को कवर करा है बेसिक्स की सीरीज में, आप चीज़ें देखिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेशन नॉलेज कैप्सूल के नाम से भी नॉलेज कैप्सूल 1, नॉलेज कैप्सूल 2 आ चुके हैं। जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है मैं नॉलेज कैप्सूल के नाम से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है। और ऑटोमॉर्फिज्म की एक सीरीज आ चुकी है जिस पे बात हो चुकी है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स का क्या होता है, और अबेलियन ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, इसके अलावा क्लाइन B4 के लिए क्या होगा, इन सब चीज़ों की, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, इन सब चीज़ों की बातें हो गई हैं अच्छे से। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में आप उसको देखिए। जो तीसरी सीरीज अभी चल रही है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एंड साइलो थ्योरम्स की, तो कॉन्जुगेसी की जो सीरीज चल रही है, इस कॉन्जुगेसी की सीरीज में हमने अभी तक कॉन्जुगेट एलिमेंट्स 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, कुछ एडिशनल सेशन का नॉलेज कैप्सूल के भी हुए हैं। तो हमने अभी तक कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन देखी, और कुछ थ्योरम्स भी देखी हमने। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है देखा, और कॉन्जुगेसी का अपना जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होता है, और कैसे ये जिस सेट पे डिफाइन उसका पार्टीशन कर देता है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो वहाँ पे हमने सीखा था नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का, ग्रुप के किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर कैसे लिखते हैं। जैसे नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जहाँ पे ए आपका ग्रुप का कोई एलिमेंट है, ये सेट होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं, ऑल दोज एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए। इसको लैंग्वेज में अगर मैं कन्वर्ट करूँ मैं, तो इसमें नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, और वो एलिमेंट सब ग्रुप के होने चाहिए। ये डेफिनेशन मैंने वहाँ बता रखी है। तो मैंने नॉर्मलाइजर बताया अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको, और मैंने आपको ये भी प्रूफ करा, ये थ्योरम जो आपका रिजल्ट जो दिख रहा है, कि नॉर्मलाइजर जो है वो ग्रुप का आपका सब ग्रुप होता है। किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर लिख सकते हो, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और नॉर्मलाइजर किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो होता है वो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, ग्रुप के उन एलिमेंट्स को वो कंटेन करेगा जो इस ए के साथ कम्यूट कर सके, कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी हो, ऑल दोज एक्स ऑफ ग्रुप सच दैट ए एक्स इक्व टू एक्स ए। ठीक है, ये डेफिनेशन थी नॉर्मलाइजर की। और हमने देखा कि जो नॉर्मलाइजर होगा आपका, जैसे आपका ये जी कोई ग्रुप है और इसमें ए एलिमेंट है, आप ए के लिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए लिख पा रहे हो। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। ये चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूव करी है जस्ट प्रीवियस वीडियो में। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो थ्योरम आपकी स्क्रीन पे दिख रही, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट का यूज भी आप करोगे, और इसी रिजल्ट की मदद से आगे साइलो थ्योरी भी जनरेट होती है, आगे चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही होने वाली हैं। और ये रिजल्ट आगे चल के क्लास इक्वेशन को भी बर्थ करेगा, जनरेट करेगा। तो ये थ्योरम आप इसका स्टेटमेंट और प्रूफ, जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो तो प्रूफ भी ध्यान से देखेंगे, और जो स्टूडेंट केवल देख रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में उनको बैठना है, तो वो केवल रिजल्ट यूज करेंगे, स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो एडिट करने के बाद। अभी क्या है कि इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं, और थंबनेल को देख के आप कंफ्यूज ना होइए कि सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए। सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर किसी के लिए यूजफुल होते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे देख रहे होंगे उनको सीक्वेंस में चीज़ें दिखती हुई, मतलब उनका जैसे बुक का स्ट्रक्चर प्रकाशन केंद्र है 1 बाय 1 वैसे चीज़ें दिखेंगी। अदर यूनिवर्सिटी वालों को उससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें कॉन्सेप्ट दिखेंगे एज इट इज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस थ्योरम से। ये थ्योरम क्या कर रही है कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है,
मैं अगेन एंड अगेन अपने हर वीडियो में बोलता हूँ क्लैरिटी के लिए कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है और मेरी 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये आपका ग्रुप हो जाता है। ये मैंने बेसिक्स में बोला है, खूब अच्छे से बताया है। लेकिन फिर भी ऑथर्स और हम लोग क्या करते हैं, हायर स्टेज पे केवल लिखते हैं जी इज अ ग्रुप। और जब हम ऐसे लिखें तो आप समझ लीजिए नॉन एम्प्टी सेट तो आपका जी बोला है, लेकिन ऑपरेशन हमने नहीं बताया, ऑपरेशन नहीं बताया स्टार हमने, तो आप मल्टीप्लिकेशन मान के चलोगे। यानी कि हमेशा जब भी ग्रुप की बात करी जाए और बाइनरी ऑपरेशन स्पेसिफाई ना किया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात हो रही है, ये आपके ब्रेन में होना चाहिए। ठीक, तो जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट है ग्रुप के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, वो आपका फाइनाइट सेट है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना है थ्योरमकारी कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ए की क्लास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देखिए क्लास की बात हुई, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास की बात चल रही है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जी पे। जरा आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट में, अभी वो बात भी पता चल जाएगी। जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ए की क्लास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्लास ऑफ ए ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए, मतलब कि ये चीज क्लियर कर दी गई कि ये सी ऑफ ए जो क्लास है इक्विवेलेंस क्लास, ये कॉन्जुगेट क्लास है एक्चुअल में। यानी कि जी के ऊपर जो फाइनाइट सेट आपका है कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन करा हुआ है, और कॉन्जुगेसी का रिलेशन हम प्रीवियस में देख चुके हैं कि वो इक्विवेलेंस होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसी भी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया गया तो सेट का पार्टीशन कर देगा। पार्टीशंस करके जो बनाता है उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेज। और अगर आपका रिश्ता जो है वो कॉन्जुगेसी का है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट क्लासेज। ऐसे डिनोट करते हैं सी ऑफ ए या सी एल ऑफ ए लिखते हैं, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। हाँ, ऐसे होता है, ये चीजें आपको पता है पहले से। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉन्जुगेट क्लास ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे काउंटिंग में, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे वो इज द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, दैट इज सी ए। ये चीज मैंने आपको बताई थी एक चीज कि अगर जो कोई आपका सेट है वो अगर फाइनाइट हो जाए और उस पर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हो, किसी भी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होता है पार्टीशन कर देता है। ठीक है, पार्टीशन कर देता है, इक्विवेलेंस क्लासेज बन जाती हैं। और अगर फाइनाइट सेट है तो भी ऐसे ही होता है, इक्विवेलेंस क्लासेज बन जाती हैं। लेकिन फाइनाइट सेट के केस में मैंने आपको क्या बोला था कि फाइनाइट सेट के केसेज में जो इक्विवेलेंस क्लासेज की कार्डिनलिटी होती है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, चाहे हम इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखें। फाइनाइट सेट के केस में चाहे हम इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, या फिर हम ऐसे लिख दें सी सब स्क्रिप्ट में ए। इसका मतलब हम बता रहे हैं आपको कि कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सिर्फ ये फाइनाइट के केस में है, अगर इनफाइनाइट होता तो कॉन्जुगेट क्लास की कार्डिनलिटी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो थ्योरमकारी इज द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। अभी नॉर्मलाइजर का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टेटमेंट पूरा रीड कर दिया, अभी मैं इस स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करके, चूंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं रिकम्बाइन करके आपको बताता हूँ कि आपको क्या प्रोवाइडेड है और आपको करना क्या है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपका ग्रुप में जो नॉन एम्प्टी सेट जी है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोला गया तो मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट जी है। इस पे कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन है। कॉन्जुगेसी आप जानते हो कि दो एलिमेंट ए बी अगर ग्रुप के लिए जाएं, जब मैं बार बार ग्रुप बोल रहा हूँ आप नॉन एम्प्टी सब सेट समझिएगा, ग्रुप ऐसे बोला जाता है। दो एलिमेंट्स में ए बी ले रहा हूँ तो बी आपका ए का कॉन्जुगेट कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई है जब कॉन्जुगेट एलिमेंट स्टार्ट करा है। अगर एक और एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे सच दैट कि आप सी इनवर्स ए सी, यानी कि सी इनवर्स ए सी को सॉल्व करके बी पा जाओ, तो ऐसे केस में आप बोलते हो कि बी कॉन्जुगेट है आपका ए के। ठीक, बी कॉन्जुगेट है ए के। ये कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन आपने पढ़ी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके पास एक ग्रुप है यानी कि एक सेट है नॉन एम्प्टी, इसके ऊपर कॉन्जुगेसी का रिश्ता डिफाइंड है, और ये कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। ये इक्विवेलेंस है तो क्या करेगा, ये कॉन्जुगेसी का जो सेट, सॉरी ये जो सेट है नॉन एम्प्टी जी, इसको पार्टीशन कर देगा, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत होती है। और बाय डिफॉल्ट आपकी कॉन्जुगेसी का जो रिश्ता है, जो कॉन्जुगेसी का रिश्ता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लासेज में बांट देगा, या कह लीजिए आप मोर प्रिसाइजली वो कॉन्जुगेट क्लासेज में बांट देगा इस जी को। अभी कॉन्जुगेट क्लासेज में बांटेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको बोला जा रहा है कि कॉन्जुगेट क्लासेज में वो बांट देगा। और अगर किसी एक एलिमेंट के कॉन्जुगेट क्लास की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तो आपके पास ये रास्ता है कि जो जी आपका ग्रुप है उस पे कॉन्जुगेट क्लासेज आपने बनाए ढेर सारे, मैं 3 ही दिखाता हूँ बार-बार, आप ढेर सारे बनाए आपने। तो आप काउंट कर लीजिए कि पहली वाली कॉन्जुगेट क्लास में जैसे मान लीजिए कितने एलिमेंट हैं, दूसरी में कितने एलिमेंट हैं, तीसरी में कितने एलिमेंट हैं, और सबको ऐड अप कर लीजिए। ज़ाहिर-सी बात है उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि जी में हैं। ये चीज़ आपको पता ही है कि सारे कॉन्जुगेट क्लासेज में जितने एलिमेंट्स आप उनको काउंट कर लीजिए पार्टीशंस में, यानी कॉन्जुगेट क्लासेज में जितने एलिमेंट हैं वो टोटल नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स के बराबर आ जाएँगे। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अभी अगर मैं एक कॉन्जुगेट क्लास के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ, मैं आपसे रैंडमली बोल दूँ कि ये जो कॉन्जुगेसी का रिश्ता डिफाइन है इक्विवेलेंस है, तो एक क्लासेज में बाँट रहा है। अभी मैं एक एलिमेंट ए ग्रुप का आपको दूँ और बता दूँ कि कॉन्जुगेट क्लास सीएल ऑफ ए, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ये आप मुझे बताइए। तो आप क्या करोगे? आप क्या आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो आप ऐसा करिए कि जी जाइए उसमें कॉन्जुगेट क्लासेज ए की डिफाइन करिए और काउंट करिए कि उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ये थ्योरम कहती है कि इस टीडियस प्रोसेस से आप बचिए, आपको दूसरा रास्ता सजेस्ट कर रही है। थ्योरम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि आपके पास जो जी ग्रुप है उस पे कॉन्जुगेसी का रिश्ता डिफाइन है, वो जी को पार्टीशन करा रहा है कॉन्जुगेट क्लासेज में। और अगर एक क्लास मान लीजिए किसी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए है, तो अगर रैंडमली आपसे कोई बोल दे कि कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं, तो आप करोगे क्या? अभी तक की नॉलेज के बेस पे आप ये करोगे कि आप कॉन्जुगेट क्लासेज बनाओगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल में बनाई थी क्लासेज। आप कॉन्जुगेट क्लासेज बनाओगे, देन आफ्टर काउंट करने की कोशिश करोगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। थ्योरम कहती है ये टीडियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं करिए आप। ऐसा करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो अब हम दूसरा मेथड बताने वाले हैं उसमें मिलेगा। थ्योरम सजेस्ट कर रही दूसरा मेथड। तो थ्योरम क्या कह रही है, दूसरा मेथड क्या बता रही थ्योरम? थ्योरम कह रही है आप क्या करिए कि आपको ए के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट क्लास है सीएल ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने। फाइनाइट है तो कार्डिनलिटी ये सी सबस्क्रिप्ट ए सी ए लिखी जाएगी। मैं अब यही यूज करूंगा आगे से। आप कॉन्जुगेट क्लास ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी ए, ये आपको पता करना है, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो थ्योरम आपको क्या बता रही है? थ्योरम बता रही है कि आप ऐसा करो कि आपका जो ग्रुप जी है ना, उसमें ए के करस्पॉन्डिंग सीएल ऑफ ए को इन्वेस्टिगेट करना है आपको, कॉन्जुगेट क्लास ए को इन्वेस्टिगेट करना है। तो जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्लास को इन्वेस्टिगेट करना है, आपको नॉर्मलाइजर भी तो सिखाया गया है, नॉर्मलाइजर सिखाया गया, उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर निकाल लीजिए। उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर निकाल लीजिए। नॉर्मलाइजर क्या होता है? नॉर्मलाइजर ऑफ ए की बात करें तो वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करें। थ्योरम क्या कह रही? थ्योरम आपको कह रही कि अगर आपको कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं ये रेंडमली निकालना है, ये रेंडमली निकालना है आपको, तो आप क्या करिए, आपको अगर ये कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं ये निकालना है, तो आप जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालना है आपको कॉन्जुगेट क्लास, उसके लिए कॉन्जुगेट क्लास भूल जाइए, वो ना करिए, आप नॉर्मलाइजर निकाल लीजिए। नॉर्मलाइजर निकाल लीजिए। और अभी जस्ट प्रीवियस में आपने प्रूफ करा कि नॉर्मलाइजर जो होता है किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप लिख लेते हो, नॉर्मलाइजर जी का सब ग्रुप होता है, ये आपने प्रूफ करा ना। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होता है वो सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं होता, वो नॉर्मल भी होता है। और ये मैं नॉर्मल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका यूज करवाऊंगा। देखिए कैसे यूज करवाऊंगा मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, इसको पकड़े रहिएगा। सीए आपको निकालना था, तो मैंने आपको यहाँ तक पहुंचाया। थ्योरम जो पाथ आपको सजेस्ट कर रही, थ्योरम बोल रही है आप नॉर्मलाइजर ऑफ ए निकाल लीजिए, और ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप होता है, आपने प्रीवियस में प्रूफ करा। और अभी मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ, आप मान लीजिए इसको, मैं बता रहा हूँ, आप अभी मान लीजिए, आप इसको टाइम मिला तो हम इसे प्रूफ कर देंगे कहीं, कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका सिर्फ सब ग्रुप नहीं होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और जैसे ही मैंने इसको सर्टिफाई किया, मैंने स्टाम्प दिया कि नॉर्मलाइजर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप का, वो ग्रुप से फैक्टर ग्रुप फॉर्म करने की एबिलिटी अटेन कर ली उसने। अगर किसी भी ग्रुप के पास, आपको ये रिजल्ट पता है ना कि कोई ग्रुप जी है, उसके पास अगर एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो वो जी बाई एच फैक्टर ग्रुप बना देता है। जी बाई एच फैक्टर ग्रुप में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? कोसेट्स आते हैं। कोसेट्स कंपोज्ड सेट्स क्या होते हैं? ये नॉलेज कैप्सूल 1 में, आप ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में जाइए, आप प्लेलिस्ट में अलग से नॉलेज कैप्सूल 1 का पोर्शन बना हुआ है, फुल फोल्डर, वहां पे चेक करिए, वहां पे फैक्टर ग्रुप अच्छे से क्लियर करा गया, ठीक है। तो अगर वहां से मैं एक रिजल्ट आपको बता रहा हूँ,
ये नहीं कि मैं जानता हूँ आप जानते हो, वहां से बता रहा हूँ जहाँ मैंने क्लियर करा है। किसी भी ग्रुप के पास अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप H हो तो वो G/H फैक्टर ग्रुप बना देता है, जहाँ पे फैक्टर ग्रुप जो होते हैं वो कोसेट्स उसमें होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ग्रुप G है और उसका नॉर्मल सब ग्रुप H है तो H आपका क्या करता है, कोसेट्स बना लेता है। कोसेट्स जस्ट लाइक कैसे होते हैं, यहाँ मैं आपको जरा इमेजिनेशन करवा दूं। थ्योरम का स्टेटमेंट जो था वो थोड़ा पीछे छूट रहा, मुझे पता है, जो व्यूअर्स होंगे उन्हें लग रहा होगा ये कहाँ भटक जाते हैं, लेकिन भटक नहीं रहा हूं मैं क्लियर कर रहा हूँ चीजें। अभी फिर स्टेटमेंट में आऊंगा, रिकम्बाइन करूंगा, तभी प्रूफ पे बढ़ूंगा आगे। एक वीडियो में एक थ्योरम कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था आपका कि कोई ग्रुप आपके पास हो, जो मैं एडिशनल रिजल्ट आपको बता रहा था, और उसके पास सब ग्रुप H अगर है तो वो G/H फैक्टर ग्रुप बनवा देता है। एक्चुअल में होता है क्या, जैसे आपके पास मान लीजिए जरा कोसेट्स को हम आपको इमेजिन करवाते हैं। हालांकि कोसेट्स तो ऐसे HA, HB, HC टाइप के कोसेट्स बनते हैं, यहाँ पे ABC ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए G जो ग्रुप का आपका नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें आपके पास 50 कैंडीज हैं, टॉफीज हैं, ठीक है। 50 कैंडीज हैं आपका, उनका कलेक्शन है। 50 कैंडीज हैं, टॉफीज हैं आपके पास 50, इनका कलेक्शन है इस नॉन एम्प्टी सेट में। और जो H आपका सब ग्रुप आया, जो आपका H सब ग्रुप आया, और मैंने बोला ये नॉर्मल सब ग्रुप है, उस H में भी तो टॉफीज होंगी भाई। आप सेट टॉफी का लिए हो, कैंडी का लिए हो, तो उसका सबसेट भी तो कैंडीज ही होंगी। H में मान लीजिए आपकी 10 कैंडीज हैं, H में आपकी 10 टॉफीज हैं। अभी ये कोसेट करता क्या है पता है, कोसेट क्या करता है? अभी H आपका मैं बोल दूं, अगर आपको प्रोवाइड कर दूं किसी तरीके की, H आपका ये नॉर्मल है। 50 कैंडी का जो नॉन एम्प्टी सेट था वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो ग्रुप बना रहा है। और 50 कैंडी वाला जो नॉन एम्प्टी सेट था उसके पास एक सबसेट है H जिसमें 10 कैंडीज हैं, वो आपका सब ग्रुप बना रहा है और नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है। तो ऐसे केस में H जो है वो G/H फैक्टर ग्रुप बना देगा। फैक्टर ग्रुप में पता है क्या, फैक्टर ग्रुप में जो कोसेट्स होते हैं ये टॉफी की पैकेट्स होती हैं, ये पैकेट्स होती हैं। कैसे, जरा क्लियर करते हैं कि कैसे ये पैकेट्स होती हैं। 50 कैंडी आपकी थी G में और 10 कैंडी थे आपकी H में। अभी H क्या कर रहा है, फैक्टर ग्रुप बनवाएगा। तो जरा H की लेंथ को पकड़े रहिएगा आप। H की लेंथ क्या है, 10 टॉफी, 10 कैंडी, और G की लेंथ क्या है, 50 कैंडी। तो अभी H जो कोसेट्स बनाएगा, मैं बोलता नहीं HA, HB, HC ऐसे कोसेट्स बनते हैं, यहाँ पे ABC से कंपोज्ड करके आप बनाते हो तो कंपोज्ड सेट भी बोलते हैं या कोसेट बोलते हैं इन शॉर्ट। तो H की लेंथ क्या है, 10। अभी H क्या करेगा, 10-10 टॉफीज की, 10-10 ये जो फैक्टर ग्रुप बनेगी, जो कोसेट्स बनते हैं वो जस्ट लाइक पैकेट्स, टॉफी की जो पैकेट होती है वैसे बिहेव करेंगे। एक पैकेट बनेगा और उसमें टॉफीज कितनी होंगी, चूंकि H जो है वो फैक्टर करवा रहा है, H बना रहा है कोसेट्स, तो H की जितनी लेंथ है उतनी ही टॉफीज के पैकेट में टॉफीज कैंडीज रखी जाएंगी। आपने 10 माना है, 10 माना है आपने ना, तो अभी 50 को आप डिवाइड करिए 10 से, 5 यानी कि 5 पैकेट्स। अभी ये H आपका नॉर्मल आ गया G में, ये जरा पकड़े रहिएगा कि G में 50 टॉफी थी और 10 टॉफीज H में थी। तो ये H के करस्पॉन्डिंग जब आप अब बना रहे हो कोसेट्स, तो ये कोसेट्स क्या करेंगे, 5 बंडल्स बना देंगे, 1 2 3 4, ये 5। ये H ने क्या करा, G में जिसमें 50 टॉफी थी आपकी, 50 कैंडी थी, इसमें 10-10 के 1 2 3 4 5 10-10 कैंडीज के 5 बंडल्स बन गए। H अगर आपका नॉर्मल हो गया तो वो बंडल्स बना दिया उसने। ये 5 टॉफीज के 5 बंडल्स बन गए और सब में 10-10 टॉफीज कैंडीज रख दी, तो 50 कवर अप हो गई। ये H की खासियत होती है कि अगर वो नॉर्मल हो गया तो वो अपनी लेंथ के इक्वल कोसेट्स बना देता है। और अब अगर आप क्या करिए कि ये जो कोसेट्स आपके बने, ये टॉफी का बंडल बना, 1 बंडल, 2 बंडल, 10-10 कैंडी है सबके अंदर, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, ये जो बंडल्स बने आपके 5 कैंडीज के 10-10 वाले, इनको आप एक सेट बनाइए इन बंडल्स का। अभी तक आपके पास टॉफीज का सेट, देखिए चीजें कॉम्प्लेक्स कैसे हो रही। अभी तक आपके पास एलिमेंट्स में कैंडीज थी, अभी एलिमेंट में कैंडीज नहीं है, उनका कलेक्शन है। अब आप काउंटिंग कैंडीज की नहीं कर रहे हो, आप काउंटिंग आप किसकी कर रहे हो, ध्यान आपका किस पे है, पैकेट्स पे। तो अगर आपके पास टॉफी की 5 पैकेट्स अभी हैं तो ये भी किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाती है और उसे बोलते हैं फैक्टर ग्रुप। तो आई होप ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके लिए रहा होगा कि कैसे ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो कोसेट्स बना देता है, और कोसेट्स का मतलब क्या है, और फैक्टर ग्रुप। अगर थ्योरेटिकली ये ब्यूटी यहाँ पे आपको दिखी होगी, बट थ्योरेटिकली जो मैं ट्रीटमेंट अभी आगे यूज करने वाला हूँ वो आपको मिलेगा नॉलेज कैप्सूल 1 में, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे अच्छे से आपको फैक्टर ग्रुप दिखेगा। तो जो स्टेटमेंट यहाँ जो थ्योरम हम लोग प्रूफ करने वाले थे उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमें कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं ये निकालना था।
किसी भी ग्रुप में कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइंड है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कॉन्जुगेट क्लास हम लिखें और उसमें कितना एलिमेंट है निकालना है। तो हम अभी तक यहाँ आपको बताए थे कि आप ऐसे ना निकालिए, थ्योरम आपको एक टूल प्रोवाइड कर रही है। थ्योरम कह रही है कि आप नॉर्मलाइजर ऑफ ए लिख लीजिए और नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप होता है। और अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो पैकेट्स टॉफीज की बनाई जा सकती हैं, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का कोसेट्स में डिवीजन कर देगा, कोसेट्स में बांट देगा और फर्दर वो जो कोसेट्स यानी पैकेट्स का कलेक्शन आएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो बांटेगा सबको, वो कलेक्शन भी एक ग्रुप बनाएगा, फैक्टर ग्रुप। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए के करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर ग्रुप बन सकता है, यानी कि जी बाई एन ऑफ ए, ये फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। और इसमें एलिमेंट्स आपके कैसे होंगे, इसमें एलिमेंट्स आपके होते हैं ये HAST टाइप की चीजें हम लिखती, तो जरा Na को हम n लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आपको कंफ्यूजन ना होता कि ये n ऐसे चलिए लिख ही दे रहे हैं। Na को क्या करिए आप, इस Na को कंपोज करिए किसी एलिमेंट x से जहां x y g से बिलोंग करे, फिर Na को y से करिए, ऐसे कोसेट्स बनते हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, उनका कलेक्शन आएगा इसमें g बाई Na में। ये चीज मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट से जरूर देखिए आप, क्योंकि फैक्टर ग्रुप में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जी बाई एन ए फैक्टर ग्रुप बन गया। अभी आप कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं अपने इस टारगेट के करीब पहुंच गए। कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो आपने जी बाई एन ए बनाया ना, जी बाई एन ए आपने फैक्टर ग्रुप बनाया, अब जरा इसकी कार्डिनलिटी, सॉरी इसका ऑर्डर आप बता दीजिए, इस ग्रुप का ऑर्डर, यानी कि जी बाई एन ए जो आपने ग्रुप बनाया, जो आपने पैकेट्स का कलेक्शन बनाया कैंडीज का, ये कितनी पैकेट्स हैं ये आप बता दीजिए। जी बाई एन ए का ऑर्डर बता दीजिए, वही आपका आएगा कॉन्जुगेट क्लास ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही थ्योरम कह रही है आपसे। थ्योरम जो आपको टूल प्रोवाइड कर रही वो यही कह रही कि आप कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं निकालना है, तो भटकिए नहीं। आप कॉन्जुगेट क्लास बनाने में न जुट जाइए कि आप कॉन्जुगेट क्लास बनाइए फिर काउंट करिए। आप ऐसा करिए, नॉर्मलाइजर डिफाइन कर लीजिए, और नॉर्मलाइजर आपका नॉर्मल है तो जी बाई एन ए एग्जिस्ट करा देगा, और जी बाई एन ए यानी फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कराएगा, तो उस फैक्टर ग्रुप की आप ऑर्डर हमें बता दीजिए, तो आपका काम चल जाएगा। अभी एक और क्लेवरनेस यहाँ क्या है कि अपना पूरा मुद्दा आके अटक गया यहाँ जी बाई एन ए का अगर हमें ऑर्डर पता चल जाए इस फैक्टर ग्रुप का, तो हम कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट हैं बता सकते हैं। और ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की अलजेब्रा डिफाइन होती है अलग से, उसमें जो अप एंड डाउन चीजें हो जाती हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मान लीजिए मेरी बात कि जी बाई एन ए का आपको ऑर्डर निकालना है अगर, तो आप क्या करिए, जरा मैं जी बाई एच पे बता दूं। अगर जी बाई एच कोई आपका फैक्टर ग्रुप है और इसका ऑर्डर आपको निकालना है, तो एक रिजल्ट होता है, ये आपका ऐसे भी निकाल सकते हो आप जी का ऑर्डर निकाल लीजिए अपॉन एच का ऑर्डर निकाल लीजिए आप। और मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो जरा अभी इसी वीडियो में मैंने ये रिजल्ट क्या आपको मैं दे रहा हूँ, ये रिजल्ट क्या दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ कि अगर आपको जी बाई एच फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, यानी जी बाई एच फैक्टर ग्रुप में जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर निकालना है, तो आप जी का ऑर्डर निकाल लीजिए और एच के ऑर्डर से डिवाइड कर दीजिए। भरोसा नहीं हो रहा है तो मैंने आपको एग्जांपल अभी कुछ देर पहले लिया था 50 कैंडीज का। जी में आपकी 50 कैंडीज थी, जी में आपकी 50 कैंडीज थी, और एच में आपकी 10 कैंडीज थी। और मैंने बोला जी बाई एच में आप क्या करो, जी बाई एच में आप पैकेट्स पे ध्यान दो, पैकेट्स बना लो। तो 10 कैंडीज के 5 पैकेट्स बने थे ना, यानी कि जी बाई एच की ऑर्डर क्या वहां पे आया था, 5 पैकेट्स बने थे। तो जी बाई एच में भी पैकेट्स का तो कलेक्शन है, तो जी बाई एच में कितने पैकेट्स बने थे, 5 पैकेट्स बने थे। और आप कैसे इसको निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो ना, कितने पैकेट्स बने हैं, कितने पैकेट्स बने, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जी में कितनी कैंडीज थी अपॉन वो जो नॉर्मल सब ग्रुप एच आपका है जो फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कितने एलिमेंट है। तो जी में आपके कितने एलिमेंट, 50 कैंडीज थी, और एच में आपकी 10 कैंडीज थी, तो 5 पैकेट्स बने थे। तो इस तरीके भी आप निकाल सकते हो चीजें कि अगर आपको फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, ये आपको एडिशनल टूल है, फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, तो आप ग्रुप का ऑर्डर निकाल के उस सब ग्रुप जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसके ऑर्डर से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारी बात यहाँ तक पहुंच गई अभी स्टेटमेंट की कि अगर आपको कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने एलिमेंट निकालने हैं तो आप जी बाई एन ए का ऑर्डर निकालिए। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, जी बाई एन ए का ऑर्डर निकालिए, और अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आप जी का ऑर्डर निकाल लीजिए और डिवाइड कर लीजिए एन ए के ऑर्डर से, एन ए के ऑर्डर से। अभी देखिए आपको हेल्प क्या है, जी का ऑर्डर तो आप तुरंत जान ही जाओगे देख के, बस एन ए का ऑर्डर मिल जाए तो आप तुरंत कॉन्जुगेट क्लास ए के एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता लोगे। थ्योरम यही कह रही है। अब जरा जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, जो चीजें दिखाई, इसको मैथमेटिकली एक बार हम प्रूफ कर ले जाएं कि ये बात सही है। देखिए
प्रूफ कर ले जाएं कि कॉन्जुगेट क्लास ए में जो एलिमेंट्स आपको निकालना है, इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए भटकिए नहीं, जी का ऑर्डर निकाल लीजिए और एन के ऑर्डर से डिवाइड कर लीजिए। ये जो मैंने आपको स्टोरी दिखाई, जरा इसका एक बार प्रूफ कर लें तो आगे हम लोग इस चीज़ का यूज करेंगे, हमेशा इस चीज़ का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका कॉन्जुगेट क्लास किसी एलिमेंट का है, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, वो निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, आप जी का निकालिए, जी का ऑर्डर निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए के ऑर्डर से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये केवल फाइनाइट ग्रुप थ्योरी के लिए अप्लीकेबल है। अगर जी का ऑर्डर आपका इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं तो सब चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, रिजल्ट की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो फाइनाइट ग्रुप के लिए है। अभी इसका प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट को आई होप बखूबी आपने फील कर लिया। स्टेटमेंट को मुझे लगता है कि शायद ही इतना अच्छे से फील कर आपने। 25 मिनट्स हो गए लेंथ वीडियो के। और ऐसा करते हैं, प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया तो इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टेटमेंट को रिवाइज करिए।